क्या दुल्हन का 16 श्रृंगार सिर्फ सुंदरता के लिए है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुल्हन का 16 श्रृंगार सिर्फ सुंदर दिखने के लिए ही क्यों किया जाता है? क्या ये बस एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 16 श्रृंगार का सीधा संबंध प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति से जुड़ा है। भारतीय परंपरा में दुल्हन को शादी के दिन 16 अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है। ये सिर्फ गहनों या मेकअप तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एक श्रृंगार का अपना खास महत्व है और यही तो इस रस्म को इतना खास बनाता है। तो चलिए जानते हैं दुल्हन के इन 16 श्रृंगारों का असली राज, उनके पीछे की कहानी और उनका गहरा महत्व। कहानी शुरू होती है रति से। कामदेव की पत्नी। कहते हैं रति ने देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें 16 श्रृंगार प्रदान किए। रति ने ये सारे श्रृंगार धारण किए और कामदेव को आकर्षित कर विवाह किया। तभी से विवाह के दिन दुल्हन का 16 श्रृंगार करना शुभ और अनिवार्य माना गया। ये श्रृंगार न सिर्फ सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कौन कौन से होते हैं ये 16 श्रृंगार और क्यों इनका इतना महत्व है? 1. सिंदूर। सबसे पहले आता है सिंदूर, जो दुल्हन की मांग में भरा जाता है। ये सिर्फ एक लाल रेखा नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए रिश्ते की पहचान है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर राधा कृष्ण और सीता माता तक सिंदूर का जिक्र हमारे इतिहास में गहराई से मौजूद है। 2. गजरा या केश पशराचन। फूलों से बना गजरा जो दुल्हन के बालों में लगाया जाता है, न केवल खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि इसकी खुशबू पूरे दिन दुल्हन को ताजगी देती है। 3. मांग टीका। माथे पर टिकने वाला मांग टीका उस जगह लगाया जाता है जिसे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहा जाता है। यह भावनाओं को नियंत्रित करने, बुद्धि और इच्छा शक्ति को मजबूत करने का प्रतीक है। 4. बिंदी। छोटी सी बिंदी, लेकिन असर बड़ा। ये न सिर्फ लुक को कंप्लीट करती है, बल्कि एकाग्रता और ऊर्जा बढ़ाने में भी मदद करती है। संस्कृत में इसे बिंदु कहा गया है, यानी ध्यान का केंद्र। 5. काजल। काजल आंखों की गहराई बढ़ाता है और माना जाता है कि ये बुरी नजर से बचाव करता है। यही कारण है कि ये श्रृंगार सदियों से हर संस्कृति में मौजूद रहा है। 6. झुमके या कर्ण फूल। कानों के ये फूल न सिर्फ गहने हैं, बल्कि हर एक झुमका एक उत्सव का प्रतीक है। इसके बिना दुल्हन का लुक अधूरा ही माना जाता है। 7. चूड़ियां और कंगन। इनकी खनक हर दुल्हन के दिल को खास एहसास देती है। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि भाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। 8. मेहंदी। मेहंदी का गाढ़ा रंग दुल्हन और दूल्हे के रिश्ते की गहराई दर्शाता है। यह भी माना जाता है कि मेहंदी सौभाग्य और प्रेम की निशानी है। 9. पायल और बिछिया। पैरों को सजाने वाली ये ध्वनि, पायल और बिछिया, शादी के बाद सुहागन महिला की पहचान बन जाती हैं। ये एक परंपरा है, पर उनमें छिपा है एक सांस्कृतिक गौरव। 10. इत्र, परफ्यूम। खुशबू भी तो यादों की तरह होती है। इत्र दुल्हन के उस खास दिन को ताजगी और रोमांच से भर देता है। 11. कमरबंद। कमर पर पहना जाने वाला ये आभूषण न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि शरीर की मुद्रा को भी संतुलित रखने में मदद करता है। 12. नथ। नाक की नथ न केवल चेहरे की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि ये साहस और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। 13. अंगूठी। हर उंगली में पहनाई जाने वाली अंगूठियां ये संबंधों का, प्यार का और जिम्मेदारियों का प्रतीक होती हैं। 14. बाहुबली, बाजूबंद। बाजुओं पर पहना जाने वाला बाजूबंद शक्ति और गरिमा का संकेत होता है। 15. महावर। पैरों पर लगाई जाने वाली लाल लकीरें। ये लाल लकीरें श्रृंगार की पूर्णता का संकेत देती हैं। 16. शादी का जोड़ा। और अंत में 16 श्रृंगार का सबसे अद्वितीय और महत्वपूर्ण हिस्सा, शादी का जोड़ा। पारंपरिक रूप से गहरा लाल रंग सुहाग और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो दुल्हन के नए जीवन में प्रवेश का उत्सव मनाता है। हालांकि बदलते समय के साथ आजकल पेस्टल से लेकर गहरे नीले और हरे रंग तक के जोड़ों का चलन बढ़ा है, पर इसका महत्व और गरिमा आज भी वैसी ही बनी हुई है। यह सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता का संगम है, जो दुल्हन की पहचान को पूर्णता देता है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इन 16 श्रृंगारों में से आपको सबसे ज्यादा खास और प्रेरणादायक कौन सा लगता है। और हाँ, भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े ऐसे ही मनोरंजक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।